Wet your hands with water. Apply soap, rub your hands palm to palm, and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. Use the towel to turn off the tap. Your hands are now clean. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वर्तमान में साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं और साधारण ब्याज की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लाया हूं साधारण ब्याज का 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। स्वयं की, ये शब्द देखो, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले तो धनराशि का मतलब मूलधन से है यहाँ, और मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100%। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि का मतलब हम मिश्र धन से समझ सकते हैं कि मिश्र धन मूलधन का 3 गुना होना चाहिए। कितने समय में धनराशि मूलधन का 3 गुना हो जाएगी। और इस 3 गुने में या 3 गुना करने में सबसे बड़ा रीजन होगा ब्याज का। कोई धनराशि अपने आप नहीं बढ़ती है क्योंकि वो पेड़ पौधा नहीं है, केवल धनराशि बढ़ेगी ब्याज की वजह से। इसका मतलब मूलधन अपने आप में होता है 100%। पूछा गया कितने समय में ये अपने आप का 3 गुना यानी 300% हो जाएगा। तो इसका मतलब 300% होने के लिए 200% ब्याज की जरूरत है। जब ब्याज 200% होगा और धन 100% है तो जो मिश्र धन होगा वो होगा 300%, जो मूल राशि का 3 गुना होगा। तो इसका मतलब सीधा आपके सामने सवाल ये है कि धनराशि 3 गुनी तो अपने आप हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आपको 200% ब्याज मिलेगा तो 200% ब्याज आपको कितने समय में मिलेगा, सवाल ये है। सीधी सी बात है, आपकी दर 8% वार्षिक है और 8% वार्षिक का मतलब आपको 8% ब्याज मिलेगा। और ब्याज किसका होता है परसेंट? मूलधन का। आपको 8% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में, क्योंकि आपकी दर 8% वार्षिक है। 8% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में, इसलिए मूलधन का 1% ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, और इसलिए 200% ब्याज मिलेगा इतने वर्षों में। 200% ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, परसेंट भी नीचे जाएगा। 200% ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंच 40 यानी कि 25 वर्ष में। 25 वर्ष में यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 200% ब्याज मिलेगा 25 वर्ष में, और जब 200% ब्याज मिलेगा तो धन हो जाएगा 300%, जो मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। ऐसे भी दोस्तों आप समझ सकते हो कि जब आपको 1 वर्ष में 8% ब्याज मिलेगा तो 25 वर्ष में मिलेगा 25 8 200% ब्याज। दूसरा क्वेश्चन है आपका 560 रुपए मिश्र धन पर साधारण ब्याज की 4% दर से 3 वर्षों का मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन पूरा उल्टा लिखा है। सीधा आप ये समझो कि कोई मूलधन है जिसका 4% वार्षिक दर से, यहां वार्षिक नहीं लिखा,
4% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से मिश्र धन 560 रुपए हो जाता है। मिश्र धन 560 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, तो ऐसा कौन सा धन होगा, ऐसा कौन सा धन होगा जिसमें ये कंडीशन होगी कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 560 रुपए मिश्र धन हो जाए। तो सबसे पहले आप बात को समझो कि पूरा खेल साधारण ब्याज में इस दर का है। यहाँ 4% वार्षिक दर है, इसका मतलब आपको मूलधन का 4% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। जब 1 वर्ष में 4% ब्याज मिलेगा तो 3 वर्ष का हिसाब है यहाँ, तो 3 वर्षों में ब्याज मिलेगा 4 या 12%। और जब 12% ब्याज मिलेगा तो आपका जो धन है, यानी कि जिसे मिश्र धन कहेंगे, वो मूल धन से 12% ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपका धन, मिश्र धन, वो जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, और अब 12% जब ब्याज मिल जाएगा तो आपका जो धन है जिसे मिश्र धन कहेंगे वो परसेंट में 112% हो जाएगा, और आपको दिया गया 560 रुपए। इसका मतलब मूलधन का 112% बराबर 560 रुपए, इसलिए मूलधन का 1% बराबर इतना, और इसलिए मूलधन अपने आप में पूरा का पूरा 100% बराबर इतना होगा। ऐसे आ जाएगा आपका मूलधन। मिश्र धन 112% के बराबर है मूलधन के, तो मूलधन का 112% बराबर इतना, इसलिए मूलधन का 1% बराबर इतना, इसलिए मूलधन का 100% बराबर इतना। 4 से काट दो, 4 पच्चीसम 100, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। 28 से काट दो, 28 दूनी 56 और 0, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0, यानी 500 रुपए होगा आपका मूलधन, 500 रुपए। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 400 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। दोस्तों, 400 रुपए की धनराशि जब 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है तो फिर ब्याज की दर कितनी है? सीधी सी बात है कि आपको 4 वर्षों में 80 रुपए ब्याज मिल रहा है। जब 4 वर्षों में 80 रुपए, 4 वर्षों में 80 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में 4 का भाग हो जाएगा, 1 वर्ष में 20 रुपए, 4 दूनी 8 0 20 रुपए, यानी 1 वर्ष में आपको 20 रुपए ब्याज मिल रहा है। जब 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब 1 वर्ष में आपको जितना रुपए ब्याज मिलता है वही तो आपकी दर प्रतिशत होती है। बस आपको यह ज्ञात करना है कि जो 1 वर्ष में आपको ब्याज मिला है वो मूलधन का, यानी कि मूलधन का कितना प्रतिशत है, क्योंकि आपको 1 वर्ष में मूलधन का जितना प्रतिशत ब्याज मिलता है वही आपकी दर प्रतिशत होती है। तो यहां हम देख रहे हैं 20 रुपए 400 रुपए का कितना प्रतिशत है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 पंचे 20, 5% है। इसका मतलब आपकी पहले जो दर है वो 5% है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो पहले 5 है आपने अभी निकाली है, 5% पहले ब्याज मिल रहा था आपको, अब 2% बढ़ा दी जाती है तो अब आपको ब्याज मिलेगा 5 और 2 7%। पूछा जा रहा है कि तब यह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी? जो अभी 400 रुपए हुई थी, 480 रुपए, वो फिर कितना हो जाएगी? तो इसका मतलब अभी आपको 5 और 2 7% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। यहाँ 4 वर्ष का हिसाब किताब है। जब 1 वर्ष में 7% ब्याज मिलेगा, 7%, तो 4 वर्ष में आपको मिलेगा 7 चौको 28% ब्याज। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब ब्याज 28% मिलेगा तो धन हो जाएगा टोटल मूलधन का 128%। 128%, 0 से 0,
जीरो से जीरो, 4 का गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3 और 12 चौको 48 और 3 51, 512 रुपए। यानी कि अब टोटल धन हो जाएगा 512 रुपए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप चाहते तो ब्याज निकाल लेते, 28% ब्याज होगा, लेकिन फिर भी आपको ब्याज निकाल के धन में जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा आपका टोटल धन यानी मिश्र धन 4 वर्षों का। तो आप दोबारा ना जोड़ना पड़े, इसकी वजह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधा सीधा कि अब जो मिश्र धन होगा वो मूल धन से 28% ज्यादा, यानी मूल धन का 128% होगा। तो आपका आंसर होगा 512 रुपए। चौथा क्वेश्चन है आपका, कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 रुपए, 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाती है। ये कोई धनराशि है जो उधार दी जाती है। 5 वर्ष में अगर ले लो रुपए तो 520 रुपए मिल जाएंगे, धनराशि पता नहीं है कितनी है। 7 वर्ष में अगर आप वही धनराशि वापस लोगे तो 568 रुपए मिलेंगे। 5 वर्ष में जो टोटल धनराशि है और 7 वर्ष में जो आपको टोटल धनराशि मिल रही है, ये जो 7 वर्ष में धनराशि मिल रही है आपको, वो 5 वर्ष में जो धनराशि मिल रही है उससे ज्यादा है, होगी ज्यादा, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। ये मिश्रधन है दोनों, ये 5 वर्ष का मिश्रधन है और ये 7 वर्ष का मिश्रधन है। ये धन इससे कितना ज्यादा है, 48 रुपए ज्यादा है। ये धन 568 में से 520 घटाओ, बड़े में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, 568 में 520 घटाओ तो ये 48 रुपए ज्यादा है। और ये 48 रुपए ज्यादा क्यों है, क्या इसमें मूलधन नहीं जुड़ा है? जो मूलधन यहां जुड़ा है वही मूलधन यहां जुड़ा है, बस इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से यह धन ज्यादा है 48 रुपए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज है 48 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपए। जब 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपए है तो इस धन में कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 वर्ष का। जब 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपए है तो 1 वर्ष का 24 रुपए, और जब 1 वर्ष का 24 रुपए तो 5 वर्ष का 24 पंचे 120, 120 रुपए, 120 रुपए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 पंचे 120 रुपए, यानी 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपए होता है जो इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। 5 वर्ष के मिश्र धन का मतलब जब मूल धन में 5 वर्ष का ब्याज जोड़ दोगे तो वो 5 वर्ष का मिश्र धन होगा। तो इसका मतलब इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ, अगर आप इसमें से 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपए घटा दो तो मूलधन आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 520 में से 120 रुपए अगर आप घटा दो तो आपका मूलधन आ जाएगा और मूलधन आपका है 400 रुपए, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, वार्षिक नहीं लिखा, 4% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 6 महीने में 150 रुपए ब्याज कमाने के लिए कितनी धनराशि उधार देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब हमें 6 महीने में 150 रुपए कमाना है ब्याज के रूप में, ब्याज तो कितना धन उधार दे दे, और दर तो आप जानते हो दर है 4% वार्षिक, और 6 महीने में हमें कमाने हैं 150 रुपए, 150 रुपए। सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब आपकी दर 4% वार्षिक है, इसका मतलब आपको 4% ब्याज मिलता है 1 वर्ष में।
1 वर्ष का मतलब 12 महीने में। जब 4% ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, तो आधे वर्ष यानी कि आधे वर्ष का मतलब 6 महीने में कितना मिलेगा? आधा, ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो यानी कि 2% ब्याज मिलेगा आपको 6 महीने में, 2% ब्याज मिलेगा आपको 6 महीने में। तो जो ये आपको 150 रुपए ब्याज मिल रहा है, ये मूलधन का 2% होगा, क्योंकि आपको 6 महीने में ब्याज चाहिए। 6 महीने में आपको ब्याज चाहिए 150 रुपए, दर जब 4% वार्षिक है, तो 6 महीने में ब्याज मिलेगा 2%, यानी कि 2% आपको चाहिए कितना? 150 रुपए। तो मूलधन का जब आपको 2% ही ब्याज चाहिए और 150 ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मूलधन क्या होगा? तो मूलधन का जब 2% बराबर 150 रुपए, तो मूलधन का 1% बराबर इतना, और इसलिए मूलधन हो जाएगा 100% बराबर इतना। 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 2 जीरो 7500 रुपए आपका मूलधन होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर से एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तभी जब 2 गुनी हो जाती है तभी किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज की एक धनराशि है जो 2% वार्षिक दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। जितने समय में 2% वार्षिक दर से एक धनराशि 2 गुनी हो जाती है, उतने ही समय में किस दर से धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? सबसे पहले मैं आपको बता दें कि धनराशि जो होती है, जिसको आप मूलधन कह सकते हो, वो अपने आप में 100% होता है। धनराशि दुगना होने का मतलब, धनराशि अपने आप नहीं बढ़ती, कोई पेड़ वगैरह नहीं है कि बढ़ रहा है, धनराशि बढ़ती है ब्याज की वजह से। दुगनी होने का मतलब, धनराशि दुगनी होने का मतलब मिश्र धन होता है, वो मिश्र धन 100 दूनी 200। धनराशि दुगनी होने का मतलब है कि पहले मूलधन अगर 100 था, तो ब्याज को मिला के अगर वो 100 दूनी 200 रुपए हो जाए, यानी कि 100% अगर था परसेंट में, तो 100 दूनी 200% अगर आपका मिश्र धन हो जाए, तो समझ लेना आपकी धनराशि दोगुनी हो गई। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब 100% धनराशि है और 200% आपको करना है, तो इसके लिए आपको ब्याज चाहिए, वो भी 100%। ब्याज किसका परसेंट होता है? इसी का 100% है। तो जो 100% यही है, ये है मूलधन है, उसी का 100% ये है। 100% का मतलब पूरा, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए जुड़ गए 100 और 100 200%, यानी कि मिश्रधन अब हो जाएगा मूलधन का 200%, जो कि शुरुआती का दुगना हो जाएगा 100 दूनी 200। यानी कि इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात, यानी कि ये पूरी कंडीशन करने के लिए, धन को दुगना करने के लिए आपको 100% ब्याज चाहिए, बस इतनी बात है। और आपको पता है कि आपको 2% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। 2% वार्षिक का मतलब आपको 2% ब्याज मिलेगा मूलधन का। ब्याज हमेशा मूलधन का परसेंट होता है, तो 2% ब्याज मिलेगा आपको 1 वर्ष में। आपको चाहिए कितना? 100%। जब 1 वर्ष में 2%, तो 100%, 2 गुणा 50, यानी 50 दूनी 100, यानी ऐसा संभव है 50 वर्ष में। सीधी सी बात है, जब 1 वर्ष में 2%, तो 50 वर्ष में 100%, और इसका मतलब ये 50 वर्ष में 100% ब्याज मिलेगा। तब आपका धन, जब 100% ब्याज मिलेगा, तभी तो आपका धन 2 गुना हो पाएगा। इसका मतलब ये संभव है 50 वर्ष में। अब पूछा गया इतने ही वर्ष में, तभी जब ये घटना घटी है, जब 50 वर्ष में ये धन दुगना हो पाया, तभी किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती? तो 5 गुनी कैसे होगी? मूलधन, दोबारा से समझो कि मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है। आप कह रहे हो कि 5 गुना होना चाहिए,
धन जो हो हमारा, जिसे मिश्र धन कहते हैं, वो 5 गुना हो जाए, यानी कि 100 पंचे 500% हो जाए। 500% के लिए ब्याज कितना चाहिए आपको? 400%, तभी तो आपका धन होगा 500% और धन हो जाएगा 5 गुना। तो इसका मतलब आपको 4%, 400% ब्याज चाहिए। इसके लिए दर कितना होना चाहिए, और वो भी कितने वर्ष में? 50 वर्ष में। जब आपको 50 वर्ष में, ऐसे कह सकते हो 50 वर्ष में आपको 400% ब्याज चाहिए, तो एक वर्ष में 0 से 0 पन 40, एक वर्ष में आपको 8% ब्याज चाहिए, और एक वर्ष में जितना परसेंट आपको ब्याज चाहिए होता है वही तो आपकी दर होती है। इसका मतलब अगर आपकी दर 8% वार्षिक हो तो 50 वर्ष में धन 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज 400% मिल जाएगा। 50 अट्ठे 400, 400% जब ब्याज तो धन हो जाएगा 500%, जो कि मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा हमारे YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।